तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने लिए कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, और उसमें भी कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने लिए मिनी पीसी लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मिनी पीसी ले लेंगे कम स्पेस घेरेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मिनी पीसी लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, मिनी पीसी लेने के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, और किन लोगों को मिनी पीसी लेनी चाहिए और किन को नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको मिनी पीसी क्यों नहीं लेनी चाहिए। देखिए, मिनी पीसी होती है उसका फॉर्म फैक्टर बहुत छोटा होता है, इस वजह से उसमें परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। तो मिनी पीसी किसे नहीं लेनी चाहिए, उसके कुछ रीजंस भी हैं। मैं एक एक करके सारे रीजंस क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मिनी पीसी है उसमें एयर इनटेक और आउटलेट के लिए ज्यादा स्पेस नहीं होता है। ऊपर से उसका जो मदरबोर्ड होता है वो लैपटॉप के जैसा ही होता है, लैपटॉप की जैसा ही परफॉर्म करता है। और कई मिनी पीसी में तो लैपटॉप का ही प्रोसेसर लगा रहता है और इसमें रैम कम होती है, और इसमें प्रोसेसर भी इस हिसाब से लगाए जाते हैं ताकि वो ओवरहीट ना करे। तो परफॉर्मेंस के मामले में डेस्कटॉप या फिर एक लैपटॉप के कंपेरिजन में मिनी पीसी की जो परफॉर्मेंस होती है वो कम होती है। या आप सिमिलर टू लैपटॉप समझ सकते हैं कि जैसे लैपटॉप की परफॉर्मेंस होती है उस हिसाब से एक मिनी पीसी की भी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। अब दूसरे रीजन की बात करें वो है अपग्रेडेशन। ज्यादा रैम नहीं लगा सकते, ज्यादा स्टोरेज नहीं लगा सकते, तो उसमें अपग्रेड करने की सुविधा आपको बहुत कम मिलती है। अपग्रेड कर सकते हैं आप, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। आप चाहते हैं बड़ी वाली इंटरनल हार्ड डिस्क लगाने के लिए, वो नहीं लगा सकते। आप बड़ी वाली रैम नहीं लगा सकते, आपको लैपटॉप वाली एसएसडी लगानी पड़ेगी, लैपटॉप वाली रैम लगानी पड़ेगी, इसकी स्पीड स्लो रहती है, तो आप उसमें ज्यादा कुछ अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो मिनी पीसी ना खरीदने का एक रीजन ये भी है कि उसको ज्यादा आप अपग्रेड नहीं कर सकते। बात करते हैं हम तीसरे रीजन की कि मिनी पीसी क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो वो है हीट और थर्मल मैनेजमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मिनी पीसी होती है उसका फॉर्म फैक्टर थोड़ा अलग होता है, उसमें एयर इनटेक और आउटलेट के लिए ज्यादा कुछ पिन्स वगैरह नहीं दिए होते हैं। अगर आपका मिनी पीसी ज्यादा हीट कर रहा है, ओवर हीट कर रहा है, प्रोसेसर ज्यादा हीट कर रहा है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो सकती है। उसकी जो कूलिंग मैनेजमेंट होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी की डेस्कटॉप में मिलती है। बात करें हम चौथे रीजन की कि मिनी पीसी आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, तो वो है लिमिटेड पोर्ट और कनेक्टिविटी। उसमें आपको लिमिटेड ही पोर्ट मिलेंगे और कनेक्टिविटी के ज्यादा उस ऑप्शन नहीं मिलते हैं। आप चाहें तो उसमें ज्यादा कुछ पेन ड्राइव, ज्यादा कीबोर्ड माउस, ज्यादा एक्सटर्नल कोई डिवाइस नहीं लगा सकते। आपको 1 से 2 HDMI पोर्ट मिल जाएंगे, USB पोर्ट मिल जाएंगे, 3.5mm जैक मिल जाएगा। उसमें आप ज्यादा कुछ कनेक्टिविटी की ज्यादा ऑप्शन नहीं दिए रहते हैं, आप उसमें ज्यादा कुछ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो मिनी पीसी का एक ड्रॉबैक ये भी रहता है कि ज्यादा उसमें कुछ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। उसकी जो वाईफाई ब्लूटूथ होती है वो भी ज्यादा इतनी हाईफाई नहीं होती है, या उसकी रेंज ज्यादा नहीं होती है। अब बात करते हैं पांचवें रीजन की कि मिनी पीसी आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। पांचवा जो रीजन आता है वो है उसकी प्राइस। आजकल अमेज़न में कई सारी मिनी पीसी मिलती हैं, वो सारी रिफर्बिश्ड पीसी मिलती हैं। 7,000 से 15,000 तक आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो रिफर्बिश्ड पीसी मिलेंगी। कहने को तो सस्ती मिलती हैं, लेकिन वो यूजेबल पीसी होती है, रिफर्बिश्ड पीसी होती है। लेकिन जब आप न्यू मिनी पीसी लेने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। जितने में आप मिनी पीसी लोगे उतने में तो आपका डेस्कटॉप पीसी बिल्ड कर सकते हैं, इतने में तो उसकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा रहेगी, हर मामले में मिनी पीसी से बेहतर निकलेगा। तो मिनी पीसी की कीमत ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं छठे रीजन की कि मिनी पीसी आपका क्यों नहीं लेना चाहिए। अब वो है रिपेयरिंग और कस्टमाइजेशन। आपने मिनी पीसी ले ली, उसमें कुछ मदरबोर्ड में दिक्कत आती है, उसकी रैम में दिक्कत आती है, उसके SSD में दिक्कत आती है, उसकी मदरबोर्ड में दिक्कत आती है, तो कहाँ रिपेयर कराओगे? आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। अगर आपके एरिया में मैकेनिक अवेलेबल नहीं है, आपके एरिया में आपके लोकल मार्केट में अगर कंप्यूटर की मार्केट नहीं है, वहाँ कोई रिपेयरिंग नहीं करता है, तो आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा। इससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। बात करें CPU की, डेस्कटॉप की, बड़ा साइज का जो CPU होता है, डेस्कटॉप होता है, उसमें आप कहीं से भी अपग्रेड करा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत CPU बिल्ड के बारे में नॉलेज है तो खुद से ही आप उसके पार्ट्स चेंज कर सकते हैं, खुद से ही आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। अपनी मर्जी से उसमें 8GB रैम, 8GB फैन वगैरह लगा सकते हैं, जिससे आपका जो कंप्यूटर सेटअप है वो कुछ ही अलग तरीके से ही दिखेगा। तो इधर है कुछ ऐसे रीजन जो मैंने आपको बताया कि आपको मिनी पीसी क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि मिनी पीसी किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। मैंने उसकी बुराइयां तो बता दी, लेकिन इससे कुछ विशेषताएं भी हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं उसकी साइज की। तो उसका जो साइज है वो पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट साइज है, एकदम छोटा सा साइज होता है। तो मिनी पीसी होने की वजह से आप अपने बैग में डाल के उसको वहीं में ले जाके कनेक्ट करके उसको कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं, पूरे डेस्कटॉप की तरह यूज कर सकते हैं। अब दूसरी
उसकी विशेषता की बात कर लेते हैं कि मिनी पीसी आपको लेने से क्या फायदा होने वाला है। तो नंबर 2 में आता है पावर कंजप्शन का। देखिए जो मिनी पीसी का जो फॉर्म फैक्टर है वो बहुत ही छोटा है, जिस वजह से उसका जो पावर कंजप्शन है वो बहुत ही कम है। तो आप अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं उससे। जैसा कि आपने पता होगा कि जो डेस्कटॉप होते हैं, जो फुल साइज सीपीयू होते हैं, उसमें कई सारे फैन लगे होते हैं जो कई सारी नॉइज करते हैं। अगर आप बंद कमरे में कंप्यूटर का यूज करते हैं, जितना कि एक सीलिंग फैन आवाज करता है उतनी ही नॉइज आपको सीपीयू के वो जो फैन होते हैं, सीपीयू के बड़े फैन होते हैं, वो कई सारे आवाज करते हैं। लेकिन मिनी पीसी में आपको इस तरह की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। उसमें एक ही फैन लगा होता है, वो भी साइज में छोटा होता है, तो नॉइज का आपको पता नहीं चलेगा। अब बात करते हैं मिनी पीसी की चौथी विशेषता की, वो है बेसिक टास्क। अगर आपको बेसिक टास्क करने हैं, छोटे मोटे काम करने हैं, आपको ब्राउजिंग करनी है, मीडिया कंजप्शन करना है, आप इंटरनेट में कुछ सर्च करना चाहते हैं, यूट्यूब में कुछ देखना चाहते हैं, एमएक्स वर्ड में, एक्सेल में कुछ करना चाहते हैं, या एजुकेशन रिलेटेड कुछ वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए मिनी पीसी परफेक्ट है। बड़े सीपीयू में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, मिनी पीसी से आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं मिनी पीसी की पांचवी विशेषता की, वो है स्पेस। यानी कि मिनी पीसी का जो फॉर्म फैक्टर होता है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो इस वजह से आप उसको कहीं भी रख सकते हैं। आप टेबल के ऊपर रख सकते हैं, टेबल के नीचे रख सकते हैं। अब बात करते हैं मिनी पीसी की छठी विशेषता की कि किन लोगों को मिनी पीसी लेना चाहिए और किन लोगों को लेना नहीं चाहिए। तो आपके घर में कोई टीवी है, आपके घर में कोई होम थिएटर है, आपके घर में कोई प्रोजेक्टर है, आपको उसमें चलाने के लिए कंप्यूटर चाहिए, सीपीयू की आपको जरूरत है, तो आप मिनी पीसी ले लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। मिनी पीसी को बड़े आराम से आप टीवी, होम थिएटर, प्रोजेक्टर इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो इन कामों के लिए मिनी पीसी एकदम परफेक्ट है। आपको कुछ ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मिनी पीसी से ही आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं मिनी पीसी की सातवीं विशेषता की, वो है प्राइस। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने प्राइस बताया कि उसके प्राइस हाई होते हैं, इस वजह से आपको मिनी पीसी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ रिफर्बिश्ड मिनी पीसी की, क्योंकि क्या है कि आप अगर डेस्कटॉप लेने चाहोगे तो जो रिफर्बिश्ड आपको सीपीयू मिलेगा वो महंगा मिलेगा, आप उसको मिनी पीसी के प्राइस में नहीं खरीद पाओगे। ऊपर से उसमें ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते नहीं है। तो अगर आप मिनी पीसी लेना चाहते हैं तो उसमें आपको रिफर्बिश्ड के कई सारे अमेजोन पे ऑप्शन भी मिल जाएंगे और इजीली आप उसको कम कीमत में खरीद भी सकते हो। वैसे तो जो न्यू मिनी पीसी होते हैं वो महंगे होते हैं, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप न्यू मिनी पीसी खरीदे, लेकिन आपको रिफर्बिश्ड पीसी चाहिए। जो मैंने आपको वर्क बताया कि किस कामों के लिए आपको मिनी पीसी चाहिए, उन कामों के लिए मिनी पीसी बेस्ट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिफर्बिश्ड मिनी पीसी अमेजोन में बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं, तो आप वहां जाके खरीद सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसमें कुछ दिनों की वारंटी वगैरह भी रहती है, तो इजीली आपको वहां से मिल जाएगी। जब भी आप लैपटॉप लेने जाओगे या सीपीयू असेंबल कराओगे या फिर रिफर्बिश्ड सीपीयू लोगे तो वो कहीं ज्यादा आपको महंगा पड़ेगा। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आपको मिनी पीसी चाहिए तो रिफर्बिश्ड मिनी पीसी ले लें, क्योंकि जो उनकी प्राइस रहती है 7 से 15,000 के बीच में अमेजोन पे, उस हिसाब से वो एकदम वैल्यू फॉर मनी होते हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई कमेंट हो, आपका कोई सवाल हो या आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।